हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ इन स्कूल शिक्षा प्लेटफॉर्म। आप सारे बच्चों का स्कूल शिक्षा के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम जो सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करते हैं क्लास 9th की, उसमें रीजनिंग वाला जो टॉपिक आता है आपका, उसका पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस। मैंने आपको जैसे बताया था कि हम जब सिलेबस या स्ट्रैटेजी करते हैं उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है पीवाईक्यू का ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस आपने बहुत से टीचर्स के मुंह से सुना होगा, पर क्या आपको किसी ने प्रोवाइड कराया है? नहीं, किसी ने भी प्रोवाइड नहीं करा होगा, क्योंकि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। क्वेश्चन सेपरेट करना, ईयर सेपरेट करना, टॉपिक सेपरेट करना, हर चीज में अपने आप में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। इसीलिए आपको कोई भी टीचर ये चीज प्रोवाइड नहीं कराता है। मैं आपको ये बता देती हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए कि आपका जो कौन सा टॉपिक है जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए यहाँ आपको ईयर दिया है 2018, 19, 20 और 21। मेरे पास ये 4 साल का जो है क्वेश्चन पेपर अवेलेबल था, तो मैंने इन 4 साल के बेसिस पे आपके लिए क्या किया है, चैप्टर अरेंज कर दिए। ठीक है, अब आप एक बार देख लीजिए सारे बच्चे। देखिए ये क्या है, एनालॉगी। एनालॉगी में देखिए सबसे पहले 2 नंबर का आता था, फिर 4 आया, फिर 5 आया और अब 7 आया। मतलब इसका जो ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब हमारे लिए एनालॉगी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनालॉगी एक ऐसा टॉपिक है जो मैं आपको कितना भी अच्छे से पढ़ा दूं, पर आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप जब तक खुद से पैटर्न एज्यूम नहीं करोगे, पैटर्न देखोगे नहीं, आपको समझने में दिक्कत आ सकती है। तो मैं यही कहूंगी कि थोड़ी प्रैक्टिस खुद से करिएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन का ट्रेंड देख लीजिए। अभी जो क्लासिफिकेशन का ट्रेंड है वो आपका हर साल एक एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज देख लेते हैं। सीरीज का जो आप कह सकते हो, आपका जो सीरीज का ट्रेंड है वो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा क्या है, आपका सीरीज का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, आप कह सकते हो कि मैम सीरीज का जो ट्रेंड है देख लीजिए, 4 था, फिर 3, फिर 1 भी नहीं आया, फिर 3 आपका आया है। तो आप कह सकते हो कि हमारा जो सीरीज का ट्रेंड है वो थोड़ा सा लो हो गया है। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हम इसको नेग्लेक्ट कर दें, नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो इसका भी जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट था, अब इसकी इंपॉर्टेंस सच में कम हो गई है। तो आप अब कोडिंग डिकोडिंग पे थोड़ा फोकस कम कर सकते हो। ब्लड रिलेशन जो है हमारा, ब्लड रिलेशन पहले नहीं पूछा जाता था, अब लेकिन ब्लड रिलेशन पे काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ब्लड रिलेशन हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में ब्लड रिलेशन जो है वो मे भी अच्छा रोल प्ले करेगा। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि ब्लड रिलेशन पे आप थोड़ा फोकस ज्यादा करेगा, क्योंकि ये एक राइजिंग टॉपिक दिखाई दे रहा है कि इस पे काफी ज्यादा जो टीचर्स हैं वो काफी ज्यादा क्वेश्चंस एम्फेसाइज करते हैं कि ब्लड रिलेशन से देना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस देखिए, पहले से आपका ये थोड़ा जो है इसका वेटेज बढ़ा है। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का जो है वेटेज वो अचानक से इंक्रीज हुआ है। पहले 1 नंबर का आया था, फिर 2 साल कुछ भी नहीं आया और अचानक से इसका जो है 3 नंबर का आ गया। तो हम इस तरीके से क्या कह सकते हैं, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि जो क्वेश्चन 1-1 नंबर का आता है हम उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। देखिए जो बच्चा 1 नंबर देखा होगा, फिर 2 साल नहीं आया, अगर उसने यही सोच के इसको पढ़ा नहीं होगा तो उसका 3 नंबर जाएगा। एक चैप्टर से 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, आप समझो कितना इंपॉर्टेंट। हम किसी भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, हम सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्लॉक एंड कैलेंडर जो है वो इसका वेटेज जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन पहले अच्छे खासे पूछे जाते थे, अब इसका वेटेज जो है वो कम हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं जो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर पजल क्या है आपका, देखिए नंबर पजल का जो है वो इंपॉर्टेंस थोड़ा रिड्यूस हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हमारा कभी नहीं आता है, लेकिन हमारे टॉपिक में दिया है, मतलब हमारे सिलेबस में वेन डायग्राम दिया हुआ है। तो मैं आपको इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दूंगी। वेन डायग्राम वैसे आपका बहुत इजी है, आप आराम से खुद भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी वेन डायग्राम कराऊंगी। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया है तो हमको पढ़ना है, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है क्या हमारा क्यूब एंड डाइस। क्यूब एंड डाइस का इंपॉर्टेंट बढ़ता जा रहा है। अल्फाबेट टेस्ट जो है वो आपका पहले काफी ज्यादा पूछा जाता था, अब थोड़ा इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कम हो गया है। सिटिंग अरेंजमेंट अभी भी आपका पूछा है, तो आप कह सकते हो कि सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बेसिक सा था एक, क्या ये आपके लिए ट्रेंड एनालिसिस था। छोटा सा आपको वीडियो मिलेगा ट्रेंड एनालिसिस का, बहुत ही छोटा सा, बस हमको इसमें यही देखना था कि हम अपना जो इंपॉर्टेंस है वो किस तरीके से रखेंगे। ठीक है, मतलब मुझे किस टॉपिक पे कितना इंपॉर्टेंस रखना है, किस टॉपिक पे थोड़ा कम रखना है। नहीं, किसी पे भी हम नहीं करेंगे कि ठीक है चलो इस पे से नहीं पूछ रहा तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, वेन डायग्राम से तो कभी नहीं पूछा, हम पढ़ेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम सबसे पढ़ेंगे, हम सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। लेकिन मैंने ये बता दिया आपको इंपॉर्टेंट आपका क्या टॉपिक है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से अपना जो है आप अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।